हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूज़ क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 20 लैंड सोयल एंड वेजिटेशन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें बेस्ड है वो तकरीबन 95% जो है सिस्टम वो ज़मीन पर ही बेस्ड है। ज़मीन यानी लैंड की आकृति बदलती है, फॉर्मेशन बदलता है इसका। अब पानी में अगर ज़मीन है तो वो अलग है, जो आपके डेजर्ट में है वो अलग है, नॉर्मल में अलग है, प्लेन में अलग है, आपके जो पर्वत पहाड़ पे है उन सब जगह पे अलग अलग है। लेकिन ये सब बेस जो है वो एक भूमि पर ही है, ज़मीन पर ही है। तो ज्योग्राफी में ज़मीन का बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो लैंड है उसी के बेस पर है। यहाँ पे आपके कई सारे यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, लैंड सोयल वेजिटेशन। तो लैंड सोयल ही इंपॉर्टेंट है। वेजिटेशन के क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर में कवर किए जाते हैं, यहाँ पे नहीं कवर होंगे। एग्रीकल्चर में अच्छे से क्लियरिटी वहाँ किया गया और वहाँ पे क्वेश्चन कवर अप है। यहाँ 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, लैंड डिग्रेडेशन, फॉर्मेशन ऑफ सोयल, लैंड प्रॉब्लम्स। ये आपके पैटर्न है, जहाँ सिंपल पैटर्न दिया हुआ है आपके एग्जाम में। 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 24 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चंस होते हैं। ये 2 मैप भी होगा। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। बताना है आपको कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, उसकी प्रोसेस बतानी है, होता कैसे है। हमसे डेफिनेशन नहीं पूछा गया कि लैंड जो डिग्रेडेशन है क्या, हमसे पूछा गया ये होता ही कैसे है। तो हमें यही आंसर देना है। ये 13 में क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में। आउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया एज मेनी एज 175 मिलियन हेक्टेयर सफर फ्रॉम डिग्रेडेशन। सबसे पहले तो हमने यही एक्सप्लेन किया है कि इतने जो जमीन के हमने बताए हैं 175 मिलियन हेक्टेयर्स, इतनी जमीन हर बार सफर करती है, हर साल। ईयरली ले सकते हैं आप इसमें। लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज लार्जली बाई सोयल इरोजन। बिल्कुल, ये जो मिट्टी कटते हैं ना, यह भूमि का जो हादसे होता है। मिट्टी के कटने के कारण ही कई सारी समस्या आती है, बट ऑल्सो बाई वाटर लॉन्गिंग एंड द एक्सेसिव स्लेंटली। वही भूमि के खिसकते हैं ना, तो उसके कारण आते हैं। जैसे अभी जो स्थिति है जोशीमठ में बताया जा रहा है पहाड़ में, तो पहाड़ खिसकने के कारण वहाँ पे पूरी भूमि समाप्त होने पे तुली हुई है, ये स्थिति है। उसके बाद दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन। जब जंगल ही काट दिए जाएंगे तो जब बारिश होएगा तो पानी तो कहीं रुकेगा ही नहीं, तो पूरा जमीन बाढ़ में दलदल जैसा हो जाएगा। तो इसके कारण भी जो आपके लैंड का है वो आपके डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, डैमेजिंग होगा। उसके बाद हेवी रेनफॉल। रेनफॉल भी एक बिगेस्ट कारण है। कहीं पे रेनफॉल कम होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है। बारिश जो है आपके कहीं पे बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। हेवी यहाँ पे लगाया गया है। जब हेवी होगा तो बाढ़ जैसी सिचुएशन होगी और पूरा एरिया ही डूब जाएगा। आपने बारिश के टाइम न्यूज़ में हर साल सुना होगा कि बिहार का कुछ एरिया डूब गया। वो हेवी रेनफॉल के कारण होता है। इतना हेवी रेनफॉल होता है कि बिहार के आसपास जो नदियां हैं उनमें पानी का स्तर डेंजर जोन से भी ऊपर जाता है। फिर वो पानी सीधा गांव ही डूब जाता है गांव। अब गांव डूबा है तो मिट्टी भी डैमेज होगी, सारी वहाँ की फसलें भी डैमेज हो जाती है। तो ये रीज़न है, स्पेशली हेवी रेनफॉल एक, सोयल इरोजन, ये 2 बिगेस्ट रीज़न है। और तीसरा है डिफॉरेस्टेशन। इन्हीं के कारण ही जो आपके सोयल डिग्रेडेशन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज सोयल? एक्सप्लेन 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। हमें ये बताना है कि सोयल होता क्या है, मिट्टी है क्या, और जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिट्टी फॉर्मेशन के लिए, वो 5 फैक्टर बताने हैं। सोयल इज डिफाइंड एज पर लेयर ऑफ द अर्थ composed of loose surface material. It is a mix of many substances including endless variety of minerals, remains
ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, वाटर एंड एयर। यही है आपका सोयल। साइंटिस्ट एट्रीब्यूट्स सोयल फॉर्मेशन टू द फॉलोइंग फैक्टर: पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी एंड टाइम। साइंटिस्ट बेसिकली इसे ही डिफाइन करते हैं कि इन्हीं के कारण ही सोयल बनता है। यहाँ पे हम बता चुके हैं कि सोयल बनने का जो बिगेस्ट फैक्टर होता क्या है। पहला तो वो फर्स्ट लेयर होता है, उस फर्स्ट लेयर को बनने में मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल, वाटर, एयर ये सब लगता है, उसके अलावा टाइम। तब आपका सोयल बनेगा, वो फर्स्ट लेयर को ही हम सोयल कहते हैं। और जो आपका सोयल है वो लेयर वाइज बनते हैं, कम से कम 3 या 4 लेयर होते हैं टोटल, तब जाके सोयल बनता है। तो पहले लेयर को ही हमने डिफाइंड केवल यहाँ पे किया है। और जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। इन्हीं फैक्टर के कारण जो सोयल है क्रिएट होता है: मटेरियल, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी और टाइम। These factors interact to form more than 1108 different soil series in Minnesota। ये एक टर्म दिया गया है कि अलग अलग सोयल होते हैं, एक टाइप्स के नहीं है। यहाँ पे बता चुके हैं कि आपके 1108 टाइप्स के सोयल होते हैं टोटल। वर्ल्ड वाइड बात की जाएगी, यहाँ पे एक जगह की बात नहीं होगी। नॉर्मली हमने बुक में सिर्फ 5-6 किस्म की मिट्टी पढ़ी है 10वीं तक, काली, लाल, ब्राउन ऐसी पढ़े हैं। तो ये टोटल 5 टाइप से हमने पढ़े, लेकिन इससे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे मेंशन आपको कर दिया गया है। द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट सोयल कैन हैव अ बिग इफेक्ट ऑन हाउ टू बेस्ट मैनेज देम। बिल्कुल, ये सोयल का ही एक टाइप्स है कि कुछ सोयल ज़्यादा फसल देते हैं, कुछ कम देते हैं। ये उनका प्रॉपर्टी के कारण है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको डिफाइन करते हैं। अगर मिट्टी जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान वाले एरिया की है तो वहाँ पे फसल उगेगा ही नहीं, उसका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल नीचे है, नीचे स्तर पे है, तो कुछ होगा ही नहीं। वहीं प्लेन एरियाज का अगर हम लेंगे तो वहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी खूब अच्छी मात्रा में है, तो वहाँ पे फसलें अच्छी होती है। तो यही 2 डिफरेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी को मैनेज करने आता है प्लेन एरियाज के, लेकिन वहीं अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहाँ मैनेजेबल नहीं है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन एनी 2 मेथड अंडर फिजिकल अप्रोच टू सॉल्व द लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया। 17 में क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया हुआ है। मैंने इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें मैंने ये मेंशन किया आपको कि पॉइंट्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पे भी मैंने पॉइंट्स बनाए नहीं है, आपने खुद बनाना है। ये पॉइंट्स के लिए मैंने एरिया छोड़ रखा है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो यहाँ पे आपने खुद बनाना है। तो ये आप ही के लिए है। यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट बन सकते हैं आसानी से 2 नंबर में। फिर भी एग्जामिनर को जितने बेस्ट पॉइंट लगेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। टू डील विद, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे पूछा गया है कि आपके जो एक्सप्लेन इन 2 मेथड अंडर फिजिकल अप्रोच टू सॉल्व द लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में जो जमीन की समस्या है उसके हमें जो सुलझाने के लिए कारण बताने, कौन कौन से तरीके से ये सुलझ सकते हैं। जो मिट्टी की समस्या है, जमीन की समस्या है, एरिया की समस्या, ये सब सुलझाने के तरीके हमें चाहिए। तो वही देखना है कौन कौन से तरीके से हम इसे सुलझा सकते हैं। टू डील विद दिस प्रॉब्लम द कंट्री हैज़ अडॉप्ट अ 2-fold अप्रोच, फिजिकल एंड सोशल। फिजिकल रिक्लेमेशन ऑफ इंडिया इज अचीव्ड थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर लॉग्ड सोइल्स एंड इज फॉलोड विथ साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप। बिल्कुल, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके केमिकल सिस्टम है ना, उसका ट्रीटमेंट करना होगा। कैसे? अब एक मिट्टी पर एक ही टाइप से अगर हम फसल कर रहे हैं तो मिट्टी की हो सकता है कि उसकी नमी या उर्वरता या कोई और पोषक तत्व की उसमें कमी हो सकती है, मिनरल्स की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, या मिट्टी की क्वालिटी डाउन हो सकता है अगर एक ही फसल होगा तो नंबर 1 प्रॉब्लम हम ये ठीक कर सकते हैं कि क्रॉप्स का रोटेशन होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट है। सिमिलरली लैंड
renders useless by river action and river flood are also। अब यहाँ पे यही सीधा बोला गया है कि जब आपके बाढ़ आते हैं या फिर जो ऐसा नदी का पानी जो भर जाता है, उस टाइम हमें यही करना चाहिए कि उसकी फर्टिलिटी बनाने के लिए हमें पानी को ही स्टोर करके रखना है, रीस्टोर करना है। उसको रीस्टोर के लिए फर्टिलिटी एंड टेक्सचर करनी पड़ेगी। अगर बाढ़ खत्म हो गया तो वापस मिट्टी की नमी कैसे आएगा? जो मिट्टी में बिल्कुल पानी पानी हो चुका है मिट्टी, उसको ठीक कैसे किया जाएगा? ये हमें एक्शन लेना है। तो ये हम सॉल्यूशन पे ही बात कर रहे हैं। फिजिकल रिक्लेम्स ऑफ डेजर्ट लैंड कॉल्ड ऑफ मोर सब्सटेंस अफोर्ड इट रिक्वायर्ड इंट्रोड्यूस ऑफ सुटेबल नेचर वेजिटेशन एंड केनाल और वेल इरिगेशन और बोथ इवन बोथ। जो आपके डेजर्ट वाले एरिया है उसे भी ठीक करना पड़ेगा। नेचुरल वेजिटेशन के लिए आपको करना पड़ेगा। कई सारे जो होते हैं ना, एक नेचर का एक चैनल है DW, वहाँ पे नेचर में आपको ये सीधा दिखाया गया है। तो कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो ऑलरेडी माइलिंग के कारण जो खराब हो चुके थे, उन्हें भी नेचुरल वेजिटेशन के लिए रेडी किया गया है। 10 ईयर्स 15 ईयर्स टाइम लगा है, लेकिन वो हो चुका है ऑलरेडी, ये काम किया गया है। तो हम इस मेथड से भी जो लैंड की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट हेल्प टू राइज वाटर टेबल। सोशल अप्रोच ऑन द अदर हैंड इज रिफ्लेक्टेड थ्रू स्टेट लेजिस्लेशन एमिंग एट ऑल रूरल रिकंस्ट्रक्शन प्रमोशन एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रोडक्टिविटी इन पर्टिकुलर। जो आपके एग्रीकल्चर एरियाज हैं उन्हें प्रमोट ही नहीं किए जाते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ नीतियाँ तो बनाती है लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं करती। जितना प्रमोशन आपके मार्केटिंग को मिलता है, बिजनेस को मिलता है, या आपके जो स्टार्स हैं उन्हें मिलते हैं, उतनी प्रमोशन एग्रीकल्चर को नहीं मिलती है। अगर उन्हें प्रमोशन मिले तो भी चीज़ें ठीक हो सकता है। यह भी एक सोशल अप्रोच है। तो इससे भी हम लैंड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इस चैप्टर में भी आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो चुका होगा। क्वेश्चन कितने आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कितने नंबर में कितना हमें लिमिट लिखना है। तो उम्मीद है इस वीडियो से हेल्प होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जो विद्यार्थी पूछते हैं उन्हें धन्यवाद, जो अप्रिशिएट करते हैं उन्हें भी धन्यवाद, और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि NIS में जो स्टूडेंट फेल होते हैं ये धारणा बदली जा सके। और रहा फेल या पास का, तो आप किसी भी बोर्ड में हो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप फेल किसी भी बोर्ड में हो सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि NIS ही फेल करता है। ये रॉन्ग जो धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। आप बोर्ड कोई भी सिलेक्ट करें, उसमें अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल के चांसेस हमेशा रहेंगे आपके पास। पास के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये हो सकता है कहीं थोड़ी पढ़ाई करनी है, कहीं ज़्यादा करनी है, ये हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।